Our topic for today's lecture is the gumdrop lecture on the gumdrop appearance, character sketch of Edison Barnaby. And this is our fifth lecture on this chapter, on the story, The Gumdrop Affair, written by रॉल ई हेज जूनियर और बेन ब्रोइन। तो इससे पहले जो 4 पार्ट हमने पढ़े उसमें हमने इसके जो राइटर हैं रॉल ई हेज जूनियर, उसके बारे में पहले में पढ़ा। दूसरे चैप्टर में हमने द गमड्रॉप अफेयर की उर्दू में समरी पढ़ी। तीसरे चैप्टर में, तीसरे लेसन में, लेक्चर में हमने द गमड्रॉप अफेयर की समरी इंग्लिश में पढ़ी। चौथे चैप्टर में हमने इस लेसन का और इस स्टोरी का थीम और टाइटल के बारे में पढ़ा। और अब इस 5वें और आखिरी लेक्चर में हम जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, एडिसन बारनेबी, जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूम रही है, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडिसन बारनेबी एक खुफिया जासूस था, सीक्रेट एजेंट था, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उसने अपने जो सुपीरियर्स हैं, अपने जो उसके ऑफिसर्स हैं या बड़े लोग जो हैं उसके डिपार्टमेंट में, उनका भरोसा खो दिया था। क्योंकि जिसको वो कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट, कि एक खुफिया जासूस में मारने की सलाहियत होनी चाहिए, मारने का जज्बा होना चाहिए और जो फुर्ती होनी चाहिए, उनके मुताबिक, उसके सुपीरियर्स के मुताबिक ये दोनों चीज़ें एडिसन बारनेबी में नहीं थी। यानी वो किसी को ना मार सकता है और न उसमें वो फुर्ती है। और उनके ख्याल में वो, उसकी उम्र भी अब इतनी हो गई है, हालांकि 40 साल है, और उसकी उम्र उनके ख्याल में इतनी हो गई है कि वो इन जज्बात को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता है। और 40 साल की उम्र में उसको एक दूर दराज जगह अफ्रीका में उन्होंने तैनात भी किया था। वो जैसा कि आप जानते हैं कि वो मोटा हो गया है और उसके सर के बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं, वो गंजापन उसके सर में आ गया है। और उसको जो बुनियादी हिफाजती तदाबीर जो है कि एक सीक्रेट एजेंट जो होता है उसके पास एक लोडेड गन, एक भरा हुआ बंदूक होना चाहिए, और कभी कभी वो गलती से भी अगर किसी को मार सकता है तो मारना चाहिए। तो ये दो चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद नहीं थी। तो इस वजह से जो डिपार्टमेंट है, उसके जो सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, अफसर्स हैं, तो उनके मुताबिक ये अब सीक्रेट एजेंट काम करने के लायक नहीं था। तो एडिसन बारनेबी जो है, तो हकीकत ये है कि वो, उसको इंसानियत से प्यार था, उसको इंसानों के साथ, उसको ह्यूमन बीइंग्स के साथ बहुत लगाव था, और वो तशद्दुद पसंदी या शिद्दत पसंदी जो है उसके साथ उसकी नफरत है। बहरहाल जब हम देखते हैं बाद में वो अपने साथ एक गन भी ले जाता है, यानी वो अपने पाउच में वो अपने गन भी रखता है, और लेकिन ये बात वो यकीनी बनाता है कि इस गन में ये गन लोडेड ना हो, यानी इसके अंदर कोई, इसका जो मैगजीन है उसके अंदर एक भी गोली ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये असल में उसकी काबिलियत नहीं थी, ये उसकी नाकाबिलियत थी, जिसकी वजह से वो गैर संजीदा और नाकाबिल एतमाद एजेंट अपनी सुपीरियर्स की नज़र में बन जाता है। तो इसी वजह से, इसी गलती, इन्हीं नाकाबिलियत की वजह से, इन्हीं गलत खासियतों की वजह से उसको अपने सुपीरियर्स की तरफ से सज़ा मिलती है, और उसको ज़्यादातर दूर दराज लोकेशनों पर वो भेजते हैं, जैसे अफ्रीका, जहाँ वो इस वक्त काम करता है। तो एक दफ़ा इस डिपार्टमेंट ने कोशिश की, सोचा कि अब एडिसन बारनेबी का हम इम्तिहान लेंगे कि आया वो अपनी इस काम के लायक है भी या नहीं है। और उन्होंने उसको एक हुक्म दिया कि उसको एक एजेंट के साथ मिलना है, एक कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ मिलना है, जिसका नाम है ब्रायन थॉम्पसन। लेकिन उसके पास उसको खाली हाथ नहीं जाना है, बल्कि एक बैग भी लेना है जिसमें मिठाइयाँ भरी हुई हैं। लेकिन वो मिठाइयाँ एक किस्म की, उसको बताया जाता है कि इसमें ये मिठाइयों की तरह हैं, लेकिन असल में ये
کیا کہتے ہیں اس کو، اصل میں یہ مٹھائیاں نہیں ہے بلکہ یہ مواد ہے جو دھماکہ خیز مواد ہے. تو یہی مٹھائیوں کی صورت میں ہے. تو یہی اس کو اس ایجنٹ کے جس کا نام ہے برائن تھامسن اس کے حوالے کرنا ہے. تو جب وہ وہاں ہوٹل میں پہنچتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پر ایڈیسن بارنی بھی اپنی صلاحیت ثابت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک وہاں پر اس کو تھامسن کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں یہ تھامسن پر قابو پاتا ہے اور اس کو ہتھکڑی لگاتا ہے. حالانکہ اس کے پاس گن نہیں ہے، وہ وہاں پر جوڑوں کا طریقہ استعمال کرتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈیسن ہے اس میں بھروسہ، ہمت اور صلاحیت، قابلیت، تینوں چیزیں اس میں بدل اتم موجود ہیں. لہذا جو اس کے سپیریئر سوچتے تھے وہ اس کے برخلاف نکلتا ہے. اس طرح اس کا کام کنٹینیو رہتا ہے. تو یہ کریکٹر سکیچ آف ایڈیسن بارنیبی ہے. So dear students, we see that Edison Barnaby is a secret agent who has lost the trust of his superiors for want of what they call killer instinct and smartness. He has come of age, and at 40 he is stationed in Africa. He is fat and considerably bald. He ignores the basic safety measure of possessing a loaded gun and killing anybody even by mistake. Edison Barnaby loves mankind and hates violence. However, later on, he carries a gun in his pouch and ensures that it is not loaded and does not have a single bullet in the magazine. These are actually the disqualifications that make him non-serious and trustless agent and is punished and sent to far-off locations like Africa. Once the department tests Edison Barnaby and sends him to another agent, Brian Thompson, with a bag full of gumdrops. And he is told that this bag contains explosives. There Edison Barnaby proves his worth by overpowering Thompson and handcuffing him. Thus we see that Edison possesses the qualities of loyalty, courage, and ability. So this was about the character sketch of Edison Barnaby, who is of course the central figure or the main character in the short story, The Gumdrop Affair, written by Rolf E. Hayes Jr., or who is also known as Ben Breuer. So with this, we complete our chapter, The Gumdrop Affair. Thank you.